आज मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल मिड डे के बाद आया है। लेकिन क्या ये रिवर्सल प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आया है या कुछ न्यूज बेस्ड था या और कुछ था? तो इसको लेके तो चर्चा डिटेल में होगा ही। लेकिन उसके पहले हम जरूर बात करेंगे कि पिछला दिन हमारा जो एनालिसिस था वो कैसे काम किया आज मार्केट में। और आज मार्केट का शुरुआत आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा पिछले दिन का एनालिसिस था कि मार्केट बेरिश ही रहेगा, वैसे ही चालू हुआ था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद उसको देखेंगे आज के वीडियो में, और उसके आधार पे ही प्लान होगा कल का एनालिसिस। और कल क्या है? निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी। तो बहुत मजेदार होने वाला है ये वीडियो। लेकिन एक चीज की कमी आज वीडियो में होगा। देखिए, मैं इसके लिए आज वेट किया 9:35 तक, उसके बाद वीडियो शूट कर रहा हूं। वो ये है कि डेटा आज ही अचानक से डेटा नहीं आया है अब तक। तो हम क्या करेंगे, हम जो एनालिसिस आज करेंगे बिना डेटा के ही प्राइस सेक्शन और ओआई चेन, मतलब सॉरी आपका ऑप्शन चेन के ऊपर आधारित करके ही हम करेंगे आज का एनालिसिस। लेकिन मैं वादा करता हूं बीच रात में भी अगर ये डेटा अपडेट हुआ तो मैं आप लोगों को शॉर्ट्स जो होता है यूट्यूब और फेसबुक में, वो शॉर्ट्स डाल दूंगा कि डेटा क्या कह रहा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ये नोटिफिकेशंस मिस ना हो। और अभी हम चलेंगे निफ्टी 50 के चार्ट में और डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। तो चलते हैं अभी डायरेक्टली निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि आप देख सकते हो। और ये रहा आज का कैंडल, जो कि काफी बुलिश कैंडल है। और ये 12 बजे के पहले अचानक से मार्केट में एक यू टर्न आया है, जो कि हम छोटा टाइम फ्रेम में जरूर देखेंगे। और वो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेता हूं और आपको भी दिखाता हूं, जो ने आज का मार्केट मिस किया है, कि एक वी शेप रिकवरी आया था। देखिए, पिछला दिन हमने क्या कहा था, मार्केट में हम बेयरिश ही रहेंगे चाहे मार्केट ऊपर में जाए, लेकिन ऊपर में जाते ही हम लोग बेयरिश प्लान करेंगे। तो मार्केट ने आज ओपन होते ही डायरेक्टली बेयरिश हो गया, मतलब बड़ा सा कैंडल दिया और मार्केट नीचे की तरफ ही जाने लगा। लेकिन अचानक से ये देखो, एक अच्छा वाला बुलिश सिग्नल देख के मार्केट जब भी इसको क्रॉस करता है तो अचानक से मार्केट बहुत अच्छा बुलिश बन जाता है। और आज का दिन एंड करता है 25,790.25। तो ये था आज का दिन का क्लोजिंग, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्केट ने आज लो कितना लगाया, 25,473.40। तो लगभग लगभग 300 पॉइंट से भी ज्यादा मार्केट ने रिकवरी दिया है मिड डे के बाद, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश नेचर का है। तो ये दो वजह से हो सकता है। पहला वजह ये है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया होगा, क्योंकि मार्केट 26,373 से लगातार गिरता चला रहा है। और ये जो बड़ा प्लेयर्स है, जो फ्यूचर्स होल्ड करके रखे थे, ऑप्शन कॉल बेच के रखे थे, उन लोगों के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुआ होगा। इसलिए इसका प्रॉफिट बुकिंग में ये चीज आ सकता है। और दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि मार्केट में कुछ न्यूज आया है जो कि सच में आया है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी ये चीज हो। तो ये न्यूज क्या आया है, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो और कुछ नहीं, इंडिया यूएस ट्रेड डील का आज 12 साढ़े 12 के बीच में जो एम्बेसडर है सर्जियो गौर बोल के, उसने बोला कि इंडिया यूएस डील बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हो। और वो कल ही ये चीज फाइनल हो सकता है। तो इस न्यूज की वजह से भी ये पंपिंग आ सकता है। और ये बहुत सारा न्यूज, ये तो अभी रिसेंट न्यूज है, ठीक है, लेकिन ये 8 घंटा पहले तो ये चीज घटा था मोटा मोटी 12 बजे के बाद, जो यूएस एम्बेसडर सर्जियो गौर था। तो अगर इंडिया यूएस डील एक पॉजिटिव एंड कल होगा, या मान लो इस वीक में होगा, ठीक है, तो इसके लिए एक अच्छा खासा पंपिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। और वो चीज शायद ये वजह से आज मार्केट ने अचानक पंपिंग दिखाया है। लेकिन भाई मैं तो बोलूंगा कि ये जो चीज है इसके ऊपर इतना बिलीव मत कीजिए, क्योंकि इंडिया यूएस का ये चक्कर आज होगा, कल होगा, इस हफ्ता होगा, उस हफ्ता होगा, ये चल ही रहा है। इसका मतलब ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा उसके आधार में हम लोग ट्रेड प्लानिंग तो नहीं करेंगे। हम जो ट्रेड प्लानिंग करेंगे लेवल्स टू लेवल्स ही करेंगे, क्योंकि मान लो आप इसके ऊपर में प्लानिंग करोगे, मार्केट जाने लगा और अचानक से आपका रिवर्सल आ गया या मार्केट व्हिपसॉ बनाने लगा, तो इसलिए हम लोग ये चीज जब तक फाइनलाइज कुछ नहीं हो जाता तब तक हम लोग नहीं प्लान करेंगे। लेकिन ये न्यूज हो सकता है, ये वाला जो रिवर्सल बना है आज, ये इसका
इफेक्ट भी हो सकता है और ये डुअल इफेक्ट भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आना था और इसके साथ ये न्यूज भी पंच हो गया, तो ये और भी फियरफुल हो गया। ये जो आप कैंडल देख सकते हैं और भी फियरफुल हो गया। लेकिन मैं एक बात आपको दिखाना जरूर चाहूंगा कि मैं ये जो पंपिंग था इतना इसको लेके मैं जोर नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? ये है वॉल्यूम। देखिए, जब मार्केट गिर रहा था, आप वॉल्यूम देखिए, और जब मार्केट में इतना अच्छा पंपिंग हुआ, आप वॉल्यूम देखिए। भाई वॉल्यूम बहुत ही लो है कंपेयर टू जब गिर रहा था। मतलब इसमें उतना ज्यादा पंपिंग नहीं है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग तो जरूर है, ठीक है, और न्यूज का हो सकता है कुछ इफेक्ट, लेकिन मैं इतना इंटरेस्टेड इस रैली से नहीं हूं। तो अभी क्या करें? आप इंटरेस्टेड हो सकते हो, मैं आपको इंटरेस्टेड होने में कोई मना नहीं कर रहा हूं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, अल्टीमेटली मैं 2 घंटे की चार्ट में चलता हूं और आपको चीज दिखाता हूं। अब वॉल्यूम का हो गया, मुझे जो दिखा रहा था मैं क्रॉस कर देता हूं। देखो, मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया है, ठीक है। अब अच्छा खासा फॉल आने के बाद, ठीक है, एक पुल बैक तो बनता ही है। देखो, मार्केट कभी भी ऐसा 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 करके फॉल नहीं करता है, या ऐसा 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 करके मतलब उठता भी नहीं है, ठीक है। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट इस फॉर्मेट में चलता है और आगे ऊपर भी ऐसे ही चलता है। तो हो सकता है कि इतना बड़ा फॉल की वजह से एक पुल बैक अभी चल रहा है। तो ये पुल बैक से मतलब बाइंग, मतलब रिवर्सल कब हम जरूर उसको देखेंगे? जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा और कुछ अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनाएगा, तब हम लोग इस पुल बैक एक्चुअल था उसको देखेंगे। देखिए, हम रिटेलर्स है, हमको ना इधर से मूव को पकड़ना है, ना कहीं से मतलब कुछ हम कॉन्फर्मेशन मिलेगा तभी हम लोग प्लान करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कल के लिए? कल का प्लानिंग से पहले एक बार थोड़ा चलो देख लेते हैं ऑप्शन चेन को। अब ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि भाई सपोर्ट कहां पर है। सपोर्ट जहां पर है, देखो सपोर्ट है 26,700, ये एक सपोर्ट है। इससे सबसे ज्यादा सपोर्ट है 25,500, उसके बाद 25,700 और उसके बाद 25,600। मतलब सपोर्ट के लिए तो है मार्केट में अभी मोटा मोटी ठीक ठाक है सपोर्ट। और अब देखते हैं भाई रेजिस्टेंस कहां पर है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस देखो, ये रेजिस्टेंस जो है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है भाई 26,000 में, ठीक है। सबसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 26,000 में। कहा गया 26,000? हाँ, इधर है सबसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस। उसके बाद जो अच्छा खासा है 26,300 पे, लेकिन बाकी रेजिस्टेंस भी है, मतलब 25,900, 26,000, 26,100, 26,200, सब जगह में वॉल है, मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस वॉल है। और जो पिछला दिन मैं बोल रहा था कि 0.48 पीसीआर था, कि मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है, वही हुआ। मार्केट फिर गिरने की बावजूद भी एक रिवर्सल कर गया था, क्योंकि पीसीआर रेशियो वैसा ही बता रहा था पिछले दिन। अब क्या है? अब है 0.88, ठीक है, जो कि लगभग 1 के करीब चला गया है। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा और ऊपर का मूवमेंट आए, उसके बाद मार्केट अपना कोर्स डिसाइड करेगा। लेकिन 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 कल है निफ्टी का एक्सपायरी, तो हम प्लानिंग अभी कैसे करेंगे उसको तो देखना ही पड़ेगा। तो अभी हम चले जाएंगे डायरेक्टली 15 मिनट्स के चार्ट पे, और 15 मिनट्स के चार्ट पे जाके हम अभी लेवल्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, अभी जो है, अभी लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये जो सेलिंग जोन है, ये आज के फॉल की वजह से थोड़ा सेलिंग जोन में चेंजेस आएगा। सेलिंग जोन मतलब जो फिब लेवल सेलिंग जोन है, ये चेंजेस है आपका 25,923.3 से 26,029.5। ये है आपका सेलिंग जोन। ये कहीं से भी इधर से मार्केट नीचे की तरह जा सकता है। तो ये होगा फिब लेवल का सेलिंग जोन। और अब हम कैसे अपना प्लान करेंगे, चलो उसको देख लेते हैं। देखो, आप कॉल साइड में मैं आपको ट्रेड दूंगा, जो कि ऑब्वियसली एक रिस्की ट्रेड होगा, और मैं कहूंगा इट इज अ वेरी रिस्की ट्रेड। और कॉल साइड में अपना जो क्वांटिटी होगा वो हाफ साइजिंग क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? मैं 2 ट्रेड दूंगा। एक होगा 25,915 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 बनेगा 26,000। इसमें आप लोग अपना 80% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो टारगेट 2 आएगा वो होगा 26,100 तक, जो कि आपका अब 26,100 तक रहेगा। वो होगा आपका पूरा 100%, मतलब जो था उसका प्रॉफिट आप बुक कर लीजिएगा। इसमें आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 25,878, ये होगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अब ये आप कैसे करेंगे? ये हो सकता है आप नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी से करो, ठीक है, या ये नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी से एटीएम में करो, या जो करंट एक्सपायरी होगा जो बहुत रिस्की है वो भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए करंट वीक के लिए जो आपको लगेगा वो आईटीएम में आपको करना होगा। इसमें आपका रिस्क और भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये गया एक चीज। दूसरा है आपका बाई ऑन डिप, ठीक है। बाई ऑन डिप में क्या है? अगर मान लो मार्केट ने 25,700 में कुछ
सपोर्ट लेके अच्छा खासा ग्रीन कैंडल तैयार किया, तब आप ट्रेड में कूदेंगे। और आपका टारगेट 1 जब बनेगा अच्छा ग्रीन कैंडल के बाद, ठीक है, उसके बाद आपका टारगेट 1 बनेगा 25,800 और टारगेट 2 बनेगा 25,878। उसके बाद जो टारगेट 3 होगा वो डायरेक्टली होगा 26,000। इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम करेगा। और ये सेम चीज आईटीएम में होगा तो इस वीक का, और नहीं तो एटीएम नेक्स्ट वीक का, विच इज सेफर। ठीक है, ये होगा आपका कॉल्स का ट्रेड। अब हम देखेंगे कि पुट का ट्रेड कौन सा बन सकता है। तो देखिए, पुट का ट्रेड जो होगा वो ट्रेड ये होगा कि मार्केट अगर फिबोनाची लेवल से या ये लेवल से कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल दिखाए, मतलब जो बोलते हैं हम लोग सेल ऑन राइज, वो कहां से होता है, वो फिब लेवल से भी हो सकता है, या आपका 25,878 जो है ये लेवल से भी हो सकता है। इसका नंबर 1 क्या होगा, बिग रेड कैंडल क्लोजिंग रिजेक्शन, मतलब स्पाइक्स नहीं, उस रेड कैंडल का लो टूटते ही हम लोग क्या करेंगे, टारगेट 1 होगा हमारा 25,700 और टारगेट 2 बन जाएगा 25,600। ठीक है, ये दोनों ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बनेगा, क्योंकि अचानक से मान लो मार्केट बाइंग साइड में चला गया तो मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ये होगा पुट साइड का। और नहीं तो पुट साइड का हम लोग जो ब्रेकआउट ट्रेड है, ये सेल ऑन राइज है, दूसरा है ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट क्या करेंगे, पुट साइड का भी सेम, नेक्स्ट वीक का एटीएम, इस वीक का आईटीएम। ठीक है, ओ अच्छा, इसका स्टॉप लॉस जो होगा, ये स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 25,878 ही इसका स्टॉप लॉस होगा। अब ब्रेकआउट ट्रेड कहां पर लेंगे आप, ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे 25,670, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग लो टूटते ही उसका टारगेट 1 आएगा 25,600। इसमें आप 80% प्रॉफिट बुक कर लेंगे और अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप जाएंगे 25,551 तक। ठीक है, ये होगा। और इसका स्टॉप लॉस जो चार्ट में होगा वो होगा 25,705। ठीक है, ये होगा निफ्टी का आपका कल का एक्सपायरी का प्लानिंग। अब मार्केट मान लीजिए कि पहले ऐसा 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 दिखा रहा है, आप पहले मान लीजिए ट्रेड ले लिए लेकिन आपका लॉस में हो गया और मार्केट एक मोटा मोटी साइडवेज जोन, क्योंकि हर एक्सपायरी में एक डर रहता है कि मार्केट साइडवेज ना हो जाए। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, आप देखें पहला 5 मिनट 15 मिनट में कि मार्केट कुछ अच्छा खासा मूव नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए वो नो ट्रेड डे ऑटोमेटिकली बन जाता है। ये चीज कभी भी अपना दिमाग से भूलिएगा मत। ठीक है, अब चलते हैं, हम थोड़ा जाएंगे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया है। अब बैंक निफ्टी क्वाइट बुलिश लग रहा है निफ्टी से, जो कि बहुत दिन का भी चल रहा है, बैंक निफ्टी का बुलिशनेस थोड़ा ज्यादा है। अब बैंक निफ्टी में क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में इसके ऊपर कुछ ब्रेक करके कुछ ऐसे जा रहा है, तो देखो ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने इधर कंसोलिडेशन दे दिया है, तो बैंक निफ्टी में इधर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल अगर बनाएगा, उसका हाई जो टूटेगा जब, उसको बनाते ही हम लोग 60,000 तक जाएंगे और टारगेट 2 हम करेंगे, ये होगा टारगेट 2, ये होगा टारगेट 1। ठीक है, ये बैंक निफ्टी कब का ऊपर का प्लानिंग। अब नीचे का प्लानिंग कब बनेगा, नीचे का प्लानिंग बनेगा एक्चुअल में, तो मैं कहूंगा नीचे का प्लानिंग आपके लिए सेफ होगा, प्रीवियस वीक लो के नीचे जाए, उसके बाद हम लोग प्रीवियस मंथ लो तक जाए। लेकिन जो रिस्की ट्रेडर्स है, वो जो ये वाला लो है, ये वाला लो कौन सा होगा, मैं आपको मार्क करके देता हूं, एक सेकंड पकड़ लो। ये वाला लो जो होगा आपका इंट्राडे में 59,303, मतलब 280 के नीचे जब मार्केट जाएगा, तो आप ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तक आराम से थोड़ा सा स्कैल्पिंग मार सकते हो। ठीक है, और ऊपर का ट्रेड मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये होगा इंट्राडे बेसिस में। अब हम चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में भी हम कैसे ट्रेड करेंगे, सेंसेक्स का ट्रेडिंग भी बहुत ईजी होगा। प्रीवियस मंथ लो के ऊपर जाएगा तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे और इसके बाद हमारा टारगेट ऊपर होगा, ये होगा हमारा बुलिश टारगेट। और बेयरिश टारगेट मतलब नीचे की टारगेट कब जाएंगे, अगर इधर से कुछ अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल रिजेक्शन, और उसके बाद आपका लो टूटते ही हम नीचे का लेवल्स पकड़ के चलेंगे। ठीक है, ये वाला टारगेट, उसके बाद ये वाला टारगेट, उसके बाद ये वाला टारगेट। और मान लो अगर ये एफवीजी के ऊपर मार्केट मूव करेगा तो हम लोग डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्लोजिंग तक जाएंगे, लेकिन उसके बीच में एक साइकोलॉजिकल फिगर जो है 85,000, इसको देखेंगे। तो मार्केट में काल अच्छा खासा बाइंग आ सकता है, ये चीज हमको ध्यान देना होगा। बहुत दिन के बाद हम लोग कॉल का भी ऑप्शंस खुला रखेंगे, बिकॉज ऑफ द न्यूज एंड पोटेंशियल, मतलब जितना अभी कवरिंग बाकी है वो भी अगर आ गया तो। लेकिन आज डेटा बहुत इंपॉर्टेंट था मार्केट का पैटर्न जानने के लिए, क्या मार्केट वोलेटाइल रहेगा या मार्केट साइडवेज रहेगा, मतलब लो रेंज में मूव करेगा। लेकिन आज ही डेटा आया नहीं, लेकिन अब बेफिक्र रहिए, ये डेटा जब तक आ जाएगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि डेटा को डिकोड करके आपको शॉर्ट्स के जरिए वो चीज पहुंचा देने का। और एक चीज मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा जो कि एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है कि निफ्टी में एक चीज समझ लीजिए। देखिए ये वाला एक जोन है, मतलब 878 के नीचे ही, ठीक है, ये वाला जो लो है,
इसमें एक फेयर वैल्यू गैप तैयार हो रहा है। हो सकता है ये लो तक ही जाए, 878 तक ना जाए, मार्केट में बेरिशनेस अभी भी पैटर्न है, तो इधर से एक लॉन्ग रिजेक्शन आ जाएगा और ये रिजेक्शन आते ही मार्केट नीचे की तरह हम टारगेट कर सकते हैं अगर चाहे तो, बट एक्सपायरी है भाई, बहुत रिस्की होगा, मार्केट कभी भी इधर उधर हो सकता है, तो थोड़ा प्रॉफिट लेके भी आप निकल जाइए। ये सिर्फ आपको टेक्निकल एजुकेशन पर्पस के लिए ही बोला जा रहा है। और उसके बाद ये वाला भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये जो सेलिंग जोन है हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, ऑलरेडी इसका लेवल्स दिया गया है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, और कल का दिन बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कीजिए, ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अगर आपका मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट से निकल जाइएगा, क्योंकि यही डिसिप्लिन ट्रेडर करते हैं, रोज उनका प्रॉफिट नहीं होता है। ये पिछले वीक से बहुत अच्छा समय गया है, तो हो सकता है मार्केट अभी थोड़ा इधर उधर वोलेटिलिटी दिखाए, जैसे आज भी दिखा रहा था, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना भी पड़ सकता है, जैसे आज हुआ। तो लेकिन उसके बाद जो मार्केट ने दे दिया रिवर्ट, बहुत अच्छा रिवर्ट दिया है। तो इतना दिन अच्छा देने के बाद भाई सेलर्स के लिए भी, जो कॉल मतलब सेलर्स होता है, ऑप्शन सेलर्स, उनके लिए भी कुछ दिन बना होगा, तो उन दिन में ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उसको मत थ्रो कर दीजिए, डोनेट मत कर दीजिए, ये चीज याद रखिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कुछ चीज चाहिए कि नहीं। हम बहुत जल्दी मिलेंगे, गोल्ड और सिल्वर का भी रेगुलर एनालिसिस होगा, लेकिन वो हम बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट के साथ करेंगे, वो भी हम रेगुलर लाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स उसको लाएंगे, ठीक है। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स आपको मिस ना हो। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।